हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग देहरादून व्लॉगर पारुल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिन है मंगलवार का। मंगलवार के व्लॉग की शुरुआत कर चुकी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना अर्ली मॉर्निंग विंटर का बिजी रूटीन। बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं तो वक्त हो रहा है 6 बजे का, क्योंकि थोड़ा सा ना स्कूल वालों ने टाइम चेंज कर दिया है। बहुत ठंडा हो रहा है तो बस मैं भी थोड़ा सा लेट उठी। उठ तो गई थी जल्दी, लेकिन रज़ाई में पड़ी हुई थी। उठकर बस अपना पानी वानी पिया, फ्रेशन अप हुई और अपना लेमन वाटर भी मैं पी चुकी हूँ और बस कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। ये रात को मैंने बनाई थी वेज कोरमा की सब्ज़ी, तो थोड़ी एक्स्ट्रा बना ली थी। सर्दियों में चल जाता है, सर्दियों में इतना बेनिफिट तो रहता है कि चीज़ें उतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो बस दोनों बच्चों के मैंने जो छोटे छोटे बॉक्स हैं ना, ये एयर टाइट बॉक्स हैं, इनमें मैंने सब्ज़ी डालकर रख दी थी। और अब बच्चों के लिए बना लूँगी रोटी पराठा। एक बच्चा मेरा पराठा खाना पसंद करता है, एक को रोटी पसंद है, तो बस उनके लंच बॉक्स बॉक्स मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर रख लिए हैं। पानी की बॉटल वगैरह सब रिफ़िल कर लूँगी। आटा भी मैंने रात को ही लगा दिया था। ऐसा सिर्फ मैं जब बहुत एक्सट्रीम में ठंडा होता है ना फ्रेंड्स, तभी करती हूँ। गर्मियों में मैं उनको सब कुछ ताज़ा ताज़ा ही बना कर देती हूँ, क्योंकि ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन सर्दियों में इतना बेनिफिट तो रहता ही है, तो उसका मैं पूरा पूरा लाभ उठा लेती हूँ। और बस अब बनाने शुरू करूँगी रोटी पराठे। और मीनवाइल मैं दूध भी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। डेली का मेरा ऑलमोस्ट यही रूटीन रहता है। आज दोनों ही बच्चों का स्कूल है मेरे, क्योंकि प्रणय का आज प्रैक्टिकल भी है बोर्ड का। वैसे तो उसके ना प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, उसका एक दिन होता है एग्ज़ाम, फिर 2 से 3 दिन की उसकी छुट्टी रहती है उसका। तो अभी ऐसे ही चलेगा जब तक उसके बोर्ड्स के एग्ज़ाम नहीं हो जाते। बच्चों के एग्ज़ाम्स में ना माँओं को भी बड़ी चिंता रहती है। उनको ऐसा लगता है कि बस हमारे ही एग्ज़ाम है, तो बस उसका अच्छे से हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए। काफ़ी सारे उसके ड्रीम्स हैं, तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छे से कर जाए। सभी पेरेंट्स का यही होता है कि अपने बच्चों के लिए देखिए कॉन्शियस रहते ही हैं। और आजकल इतना कंपटीशन है ना, तो बस तो ये तेजस के लिए पराठे बना रही हूँ मैं। आजकल बच्चे कुछ खा कर नहीं जा रहे हैं। अभी जब ये विंटर ब्रेक हुआ था ना, उससे पहले तो ये लोग खा कर भी जाते थे कुछ ना कुछ, बट आजकल इनका बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि आदत इतनी बिगड़ गई ना लेट उठने की। तो 9-9 10-10 बजे उठे हैं तो भूख का हिसाब किताब भी सारा चेंज हो गया। तो बस दूध वगैरह लेकर ही चले जाते हैं। और दूध का मैंने ऐसा है ना, प्रणय को ग्लास देकर आऊँगी ताकि वो उठ जाए, क्योंकि उसको फ्रेश वगैरह होने में काफ़ी टाइम लगता है। और तेजस के साथ तो भैया मुझे पूरा लगना पड़ता है। पहले अपने रूम से उठकर हमारे रूम में आएगा, फिर वहाँ लेटा रहेगा, आगे आप लोग देखना। तो उसके सुबह के टाइम यही सारे टेंट्रम्स रहते हैं। पर कोई बात नहीं, मुझे तो आदत है भैया। अब मुझे पता है मेरे बच्चे क्या कैसे करते हैं। तो बस प्रणय को उठाया आई हूँ। अभी तेजस को 10-15 मिनट बाद उठाऊंगी। थोड़ा रूम क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि एज़ फिर मुझे अपना वर्कआउट वगैरह भी करना है। आज वैसे मेरी जुम्बा क्लास तो नहीं है, आगे मैं बताऊँगी आपको क्यों नहीं है। तो लेकिन कुछ तो मैं करूँगी, ऐसे खाली तो नहीं बैठूँगी। दिन की शुरुआत ना अगर कुछ हेल्दी वे में की जाए तो अच्छा रहता है पूरा दिन। और ये बेडशीट भी मैंने सोचा आज बदल ही दूँ। काफ़ी दिन हो गए, 1 तारीख को मैंने चेंज करी थी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैठना उठना होता है। खाना वगैरह भी बच्चे टीवी की वजह से यहीं खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, तो गंदी हो ही जाती है। लेकिन फिर भी बोलूँ ना, सर्दियों में इतने दिन खिंच जाते हैं, गर्मियों में तो ऐसा लगता है अगले दिन ही बेडशीट चेंज कर दो। कुछ ज़्यादा ही गंदी होती है कॉटन की बेडशीट। ये जो बेडशीट्स हम आजकल बिछा रहे हैं मोटी मोटी, इनमें इतना बेनिफिट तो है कि ये काफ़ी दिन खींच लेती हैं। थोड़ा मन से ही उतर जाती हैं, तभी चेंज करते हैं। क्योंकि एक बेडशीट को रोज़ रोज़ देख देख के मन भी भर जाता है ना, मन करता है थोड़ा चेंज करें। तो बस ये वाली बेडशीट मैंने पहले बच्चों के रूम में बिछाई थी, फिर आप लोगों ने देखा ही था मैंने इसको धोकर रख दिया था। तो आज बस मेरा मन कर रहा था इधर बिछा लूँ, तो ये बिछा ली है। और आप लोग कहोगे कि नई वाली बेडशीट नहीं अभी निकाली, तो वो अगले साल देखूंगी। और बस मम्मी भी अब चाय बना कर ले आए हैं। और ये वक्त आई थिंक हो रहा है मेरा 7:15 के आसपास ये वक्त हो रहा है। तो बस अब चाय तो मैंने रख दी, अभी बाद में पीऊँगी, क्योंकि अभी काफ़ी गर्म हो रही है। क्योंकि अब तेजस को उठा लाऊँ पहले, वरना काफ़ी लेट हो जाएगा और कहीं बस ना निकल जाए। तो बस सबसे पहले अपनी स्मार्ट वॉच पहन लूँगी, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कॉन्टीन्यूअस मैं लगी हुई हूँ। तो मैंने कहा मेरे स्टेप्स ये वाले भी थोड़े कवर हो जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा। उसके बाद मैं जाऊँगी वॉक पर, तब मैं आपसे डायरेक्ट मिलूँगी, डायरेक्ट बात करूँगी। तो अब तेजस भाई साहब को भी उठा दिया है मैंने, अब वो उस रूम में जाकर लेट गया है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, उठ तो गया, यहाँ से तो उठ कर गया फाइनली। अब मैं फटाफट से ना बच्चों का रूम भी क्लीन कर दूँगी। तो कुछ इस तरीके से मेरा सुबह रहता है कि मेरे हाथ के नीचे जो जो काम आता रहता है ना, मैं करती जाती हूँ। और वो तो एक रात पहले मैंने मशीन नहीं लगाई थी, वरना मैं कपड़े वगैरह भी सब सुखा आती हूँ। पहले मैं नेट पर वेदर चेक करती हूँ कहीं बारिश वगैरह तो नहीं है, पता चला मेरा पोपट ही हो गया उसके बाद ही। लेकिन आज तो मैंने मशीन अभी लगानी है, क्योंकि बेडशीट वगैरह चेंज करी है और कल मेरे काफ़ी कपड़े धुल चुके थे। सर्दियों में कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस बच्चों का रूम भी अच्छे से क्लीन कर दिया है।
और ये देखो तेजस का प्रोजेक्ट, ये इसने बनाया था, इसमें बल्ब लगाया था। बहुत ही क्रिएटिव बच्चा है, दिमाग तो बहुत है अगर सही जगह उसको यूज़ कर ले, क्योंकि अभी थोड़ा बचपना भी है उसके अंदर ना। तो बस अब पहले बैठ के चाय पी लेती हूँ और इसको उठाती हूँ, क्योंकि काम तो है ना एंडलेसली चलते ही रहेंगे। आज मुझे इतना बेनिफिट है कि मुझे रेडी नहीं होना है जुम्बा क्लास के लिए। अगर मेरी क्लास होती तो मीनवाइल मैं खुद भी रेडी होती अच्छे से। आप लोगों को पता ही है मैं किस तरीके से अपनी क्लास में जाती हूँ। घर में तो भैया जैसे तैसे रह लो, लेकिन जाने के वक्त रहता है ना थोड़ा कि 2 लोग मिलेंगे, भैया फ्रेंड सर्कल है सारा, तो अच्छे से ही बन के जाओ। तो मैं भी थोड़ा अपने आप को पूरा प्रेजेंटेबल वे में रेडी करती हूँ, देन निकलती हूँ। तो वो सब मैं आपको अपने व्लॉग्स में दिखाती रहती हूँ। और अब काफ़ी दिन हो गए ना आपको अपनी जुम्बा क्लास भी नहीं दिखाई है, तो इस बार मैं शूट करूँगी जब भी होगी। तो बस इसको उठा रही हूँ, चाय पी रही हूँ बैठ के, और काम तो मेरा वेट कर ही रहा है। तो बस अब बच्चों की स्कूल ड्रेस भी निकाल कर रख दूंगी, प्रणय की, तेजस की, ताकि ये लोग अपना रेडी होते रहें, क्योंकि प्रणय अब आएगा फ्रेश होके, ब्रश व्रश करके। नहा तो बच्चे रहे नहीं रहे हैं आज, आने के बाद आज नहाएंगे। तो मैं गीजर वगैरह ऑन करके रखूँगी, कपड़े निकाल कर रखूँगी। सुबह सुबह काफ़ी ठंडा होता है, बहुत कोल्ड होता है, चैलेंजिंग वाला ना। तो मैं बच्चों को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करती, इससे बेटर है आके नहा लेते हैं बच्चे, या रात को नहा के सो जाते हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ मशीन लगाने थोड़े बहुत। ये पूरा मेरा बकेट आप लोग देख सकते हैं भरी गया है, इधर उधर से टॉवल वगैरह बच्चों के ने जो भी कपड़े उतार दिए हैं वो सब मैं मशीन में चला दूंगी। और देखो ये भाई साहब अब उठे हैं और मैं इसके ऊपर चिल्लाती रहती हूँ कॉन्टीन्यूस कि उठ जा। तो बस बच्चों को छोड़ आई हूँ, ले आई हूँ दुकान से दूध, अब दूध उबलने के लिए रख दूंगी। बाकी सब काम मेरा ऑलमोस्ट डन है, नाश्ते की सब तैयारी वगैरह हो चुकी है। तो ये दूध उबलने के लिए रख दूंगी, देन निकलूंगी मैं वॉक के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है ताकि पूरा दिन प्लेजेंट रहे, हैप्पी रहे। तो बस चलते हैं वॉक पर। हे एवरीवन, काफ़ी देर के बाद आपसे मिल रही हूँ। एक्चुअली बहुत बिजी शेड्यूल होता है, बात करने का वक्त नहीं मिला। आज थोड़ा लेट उठी थी, बच्चों के स्कूल थोड़े से लेट हो गए। स्कूल गए, नाश्ते की सब तैयारी कर दी, ऑल डन। और अब वॉक पे जा रही हूँ। एज़ आप लोगों को बताया मैंने, नहीं बताया तो अब बता देती हूँ। जुम्बा क्लास ऑफ है, सर को फीवर हो रहा है। सो अब 4-5 किलोमीटर का अच्छा सा वॉक करके आऊँगी। एटलीस्ट 5 के स्टेप्स तो होने ही चाहिए, तभी मज़ा आएगा। तो बस निकल चुकी हूँ, नाश्ते की सब तैयारी कर दी है। आज एग वगैरह तो चलेंगे नहीं, मंगलवार को हमारे यहाँ नहीं खाए जाते। तब होके आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो हे गाइस, बस मेरी वॉक कंप्लीट होने वाली है और थोड़ी सब्जियां मैंने रखवा दी थी, रास्ते में एक शॉप है, सब्जियां लेती हुई जाऊंगी। और मेरे अभी तक 5.5 के स्टेप हो गए हैं और 1000 स्टेप और हो जाएंगे घर जाते जाते। तो बस सुबह से नॉन स्टॉप लगे लगे ये रूटीन है। और घर जाकर मैं सोचूं फटाफट नहा भी लूँ, ये काम भी निपटे। तो बस, क्योंकि कल बने की छुट्टी रहेगी, आज उसका प्रैक्टिकल था बोर्ड का ना, तो कल फिर उसका रहेगा हिसाब किताब। मुझे बाथरूम भी खाली नहीं मिलता। तो बस अब मैं इधर गली से निकलूँगी, सब्ज़ी की शॉप आ जाएगी, सब्ज़ियाँ लेती हूँ। फ़ोन पे मैंने रखवा दी थी, ताज़ी ताज़ी सब्ज़ियाँ मुझे दिखी तो मैंने फ़ोन कर दिया था। एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड भी है। तो मिलती हूँ घर पर। तो हाँ जी दोस्तों, अब घर जा रही हूँ। थोड़ी बेसिक सी सब्ज़ियाँ और ये बच्चों के चटर पटर का थोड़ा सामान ले लिया है मैंने। और मेरे 6 के स्टेप भी होने वाले हैं अब ऑलमोस्ट। तो डन फॉर टुडे। हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, मैं ना बस एक बार कपड़े और चेक करके आती हूँ। धुल गए होंगे तो उन्हें भी सुखाए आती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने मशीन लगा दी थी, आप लोगों को दिखाया था। और मैंने राइस बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, भिंडी धोकर सुखा दी हैं, गुआरे की फली ली थी कल, वो बॉईल कर दी हैं, वो बन जाएंगी। और दिन में आज बनाऊँगी पाइनएप्पल रायता। तो लंच का तो मैं एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी सारा। और बस ये ब्लॉग तो जैसा चल रहा है आपको अपना अर्ली मॉर्निंग बिजी रूटीन में दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कितना बिजी और हेक्टिक रहता है मेरे लिए। बट आफ्टर दैट मुझे बहुत सारा मी टाइम भी मिलता है खुद के लिए। एक बार सब डन कर लेती हूँ तो लॉट्स ऑफ टाइम टू स्पेंड विद माई सेल्फ। तो अब चेक कर आती हूँ कपड़े, अगर हो गए होंगे तो उन्हें भी सुखाए आती हूँ और देन लेती हूँ फटाफट से बात, और उसके बाद करेंगे नाश्ते का सीन। सो फ्रेंड्स, अभी कपड़े तो हुए नहीं है, 27 मिनट का दिखा रहा है, यानी कि अभी तो आधा पौना घंटा के आसपास लग जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ ना, इतने नाश्ते का काम निपटा लेती हूँ और नहा आती हूँ। नहाना तो भैया सबसे बड़ा काम है। तो बस माय डियर फ्रेंड्स, वक्त हो रहा है 9:15 बजे का। नहाना धोना सब हो गया है और कपड़े मेरे अभी भी नहीं धुले हैं। तो बस मैं
अब नाश्ता बनाने के लिए जाऊंगी, बट उससे पहले भगवान का दिया जला देती हूँ। देखो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ टाइप्स वाली बंदी तो मैं हूँ नहीं। मेरा क्या है ना, मैं इंटरनली भगवान से जुड़ी हुई हूँ। बस भगवान को जितना भी थैंक्स बोलूँ ना, उसने इतना कुछ दे रखा है, अच्छी हेल्थ दे रखी है। फोरमोस्ट थिंग है कि आपकी हेल्थ कितना आपका साथ दे रही है और आपके अपने आप के साथ हैं, तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। बाकी तो सब कुछ हम अपने कर्म से, अपने प्रयास से जीवन में अचीव कर सकते हैं। तो बस पूजा पाठ हो गया है, दिया जला दिया है भगवान के आगे, और अब किचन में हूँ, मम्मी के साथ बातें चल रही हैं और बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में तो सिंपल वही रात की सब्ज़ी रखी हुई है, तो बस उसी से हम लोग रोटी खाने वाले हैं। आज मैंने ना गोभी गाजर मटर आलू मिक्स करके बनाई थी। बच्चे मटर नहीं खाते हैं और बच्चों के लिए तो वेज कौरमा बनाया था मैंने, तो बस मैंने अपने स्टाइल की बनाई जो हम लोगों को पसंद है। तो बस आज एग तो खाने नहीं है, एज़ आपको बता चुकी हूँ मैं। तो हस्बैंड के लिए भी रोटी बनाकर रख रही हूँ, 2 फुलके सेक कर रख दूँगी हल्का सा घी लगा के। तो एज़ अ प्रोटीन वो आज प्रोटीन का पाउडर ले लेंगे, मतलब वे प्रोटीन होता है ना, क्योंकि जिम जाते हैं तो ज़रूरत रहती ही है, थोड़ा सा प्रोटीन चाहिए ही होता है। थोड़ा सा नहीं, बॉडी को प्रोटीन तो अच्छे से चाहिए कि आपके वेट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी की क्या नीड है। तो प्रोटीन आप लेते रहेंगे ना अपनी डाइट में, तो आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहता है और फैट आपकी परसेंटेज कम होती है बॉडी में से ना, तो ज़रूर से लेना चाहिए। और ना मैं ये चावल उबलने के लिए रख कर गई थी, तो इस तरीके से ही आप लोगों को पता है सुबह मैं चावल बॉईल कर देती हूँ, आटा भी एक्स्ट्रा ही लगा देती हूँ सुबह, ताकि मेरे को ना आटा और चावल की टेंशन ना रहे। बस सब्जियाँ वगैरह तो ये होता है, मैं दिन का लंच अब रेडी कर ही दूँगी, उसका पूरा एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगी। और ये होता है कि रात की भी सब्जियों की तैयारी मैं कर देती हूँ, काट छाट कर रख देती हूँ। तो बस मम्मी भी आ गए हैं किचन में और अब मम्मी बना रही हैं चाय और मैं भी रोटी सेक रही हूँ। और ये है मेरे नाश्ते की प्लेट, आप लोगों को दिखा रही हूँ। थोड़ा सा मिर्ची का अचार लिया है, आधी रोटी ली है, 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और शुगरलेस टी ली है। तो ये है मेरा आज का हेल्दी हेल्दी नाश्ता। मुझे बहुत पसंद है सब्जियाँ खाना, और ये सब्ज़ी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आजकल जो ये गोभी गाजर मटर आ रही है ना, इनका स्वाद ही अलग है, मतलब एक अलग ही तरीके का स्वाद होता है। तो नाश्ता वाश्ता हो गया। नाश्ते के बाद मैंने पूरी किचन क्लीन करी अच्छे से, तो वो मैंने सब कुछ शूट नहीं किया है, मैंने कहा आप लोगों को कई बार दिखाई चुकी हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, मतलब पहले वो जॉब पर जाते हैं फिर जिम जाते हैं, तो ये वक्त हो रहा है 9:30 बजे का, 9:30 से भी 5-7 मिनट ऊपर ही होंगे। तो बस मैं अब कपड़े लेकर फटाफट से छत पर आ गई हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर, कल भी वैसे यहाँ धूप आ गई थी पर कल काफ़ी लेट आई थी। स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि बारिश ही ना आए, तो कल के कपड़े थोड़ा लेट सूखे, लेकिन आज सूख जाएंगे। तो बस अब ये कपड़े वगैरह सब सुखा दूंगी, और बीच में 1-2 बार तो उलटने पलटने पड़ते ही हैं, तभी जाकर सूखते हैं। तो बस ये सब काम मेरा सुबह का हो चुका है दोस्तों। अब मेरे पति देव भी आ जाएंगे, तो बस उनको नाश्ता दूंगी, साथ साथ लंच की भी सारी तैयारी कर दूंगी। वैसे तो काफ़ी कुछ मैं कर चुकी हूँ, लेकिन लंच तो मैं ऑलमोस्ट पूरा ही बना कर रख देती हूँ। मेरा टारगेट ना ये रहता है कि 11 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँ, ताकि मैं अपनी वीडियोस पे काम कर सकूँ। जिनसे भी मुझे 1-2 जनों से कॉल पर बात करनी है कर लूँ आराम से, तो फिर मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। और रात की सब्जियाँ भी मैं काट पीट के रख देती हूँ, ताकि सोचना ना पड़े क्या बनाना है। ये सोचना बहुत बड़ा काम होता है। तो बस कपड़े भी मेरे सूख चुके हैं, और नीचे जाऊंगी ना, अब थोड़ी देर बैठूंगी, क्योंकि अभी हस्बैंड के आने में भी थोड़ा टाइम है। और आप लोगों ने देखा ये सुबह से नॉन स्टॉप लगी हुई हूँ, तो थोड़ा बैठूंगी। हाथ पैर पे क्रीम वगैरह भी मुझे लगानी है, क्योंकि मैंने नहीं लगाई थी, क्योंकि अभी रोटी पराठे वगैरह सेकने हैं, फिर थोड़ा स्मेल का इशू रहता है। और आप लोगों को दिखा रही हूँ वेदर कितना बढ़िया हो रहा है, सारे कपड़े वगैरह सब सुखा चुकी हूँ। तो बड़ी शांति है कि एक लॉट तो कम से कम मेरा निपटा, तो ये सूख जाएगा और फिर बच्चे आके नहाएंगे, फिर से मेरी बास्केट भर जाएगी। बट कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है। और हमारे प्रणय भाई साहब तो इतने महान हैं, 2-2 बार कपड़े चेंज करते हैं। थोड़ी सी देर खेल कर आएगा बाहर, आके बोलेगा मम्मा मेरे तो कपड़े ना काफ़ी गीले हो गए हैं। तो बस उसको पूरा रहता है कि पूरे अंडर गारमेंट्स तक उसको चेंज करने होते हैं शाम को, तो इस वजह से कपड़े काफ़ी हो जाते हैं, और सुखाना तो एक चैलेंज होता है सर्दियों में। तो बस फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह सुखाकर नीचे आ चुकी हूँ। अभी भी मेरे पास 15-20 मिनट हैं और ऑलमोस्ट मेरा सुबह का तो सारा काम हो गया है। और हाउस हेल्पर आंटी भी आ गई हैं, बट मेरे पतिदेव अभी नहीं आए हैं, उनके कपड़े वगैरह मैंने निकाल कर रख दिए हैं। तो बस उनको नाश्ता देने के बाद फटाफट से खाने में लगूंगी। आधा घंटा लगेगा मुझे खाना बनाने में, खाने के काम से भी बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी और फिर पूरा वक्त होगा मेरा। तो बस अच्छे से हाथ पैरों पे क्रीम लगा लूँगी, काफ़ी वरना ना खुश्क से रहते हैं, काफ़ी ड्राई स्किन हो जाती है सर्दियों में। तो वैसे भी जब भी मैं सॉक्स पहनती हूँ ना, तो सारा काम निपटाने के बाद ही पहनती हूँ, और पहनने से पहले थोड़ा पैरों पे अच्छे से लोशन वगैरह लगा लेती हूँ।
लोशन वही प्लम का बॉडी लोशन रोज़ वाला मैं लेकर आई थी ना फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को दिखाया भी अपने व्लॉग में। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है ना, जाके ज़रूर से चेक कीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैंने डाले हुए हैं फ्रेंड्स, जाओ उनको भी जाकर चेक करो। आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करो। आजकल मैं देख रही हूँ आप लोगों के कमेंट्स काफ़ी कम आ रहे हैं, तो यार प्लीज़ ऐसा मत करो। बड़ी मेहनत से सारा काम कर रही हूँ, अगर आप लोग मुझसे बात नहीं करेंगे, अपना प्यार नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। तो चलिए कैमरा के आगे मिलती हूँ। हाँ जी दोस्तों, अब मैंने कहा चलो आपसे बात करूँ और ब्लॉग का एंड भी करूँ और आपको सब दिखा दूँ। तो आपने देखा मेरा सुबह 6 बजे से लेकर अब तक का कितना बिजी रूटीन था, लेकिन इस दौरान ना मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं, मतलब सब हो गया। अब मैं अपने लिए कुछ भी करूँ, कहीं भी जाऊँ, आई एम फ्री टू डू एनीथिंग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई हैप्पीनेस। क्योंकि बच्चे तो अब 3 बजे तक आएंगे, तो बस अब फटाफट मुझे आधा घंटा लगेगा, खाना और मैं बना दूंगी। 11 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। खाने में मैं आज उड़द चना दाल बना रही हूँ और प्याज वाली भिंडी, और साथ में ना फ्रेंड्स ये मैंने आता है ना पाइनएप्पल डेल मोंटे का, वैसे तो आप घर में भी इसको बना सकते हैं। पाइनएप्पल की गोल गोल स्लाइस कट करके उसको चीनी और पानी के साथ बॉईल कर लेंगे तो ये पाइनएप्पल रेडी हो जाता है, लेकिन उतनी मेहनत मैंने नहीं की है। टिन मंगा लिया, इसका रायता बनाने वाली हूँ, बहुत यम्मी सा। और बच्चों के लिए मंगवाई हैं चॉकलेट्स, उनको बड़ी पसंद है, उनको रहता है स्कूल से आके ना, तो बस उनके लिए मैं मंगवा के रखती हूँ। बाकी काफ़ी सारा सामान ना फ्रेंड्स मैं मॉर्निंग में भी लेकर आई हूँ। कुछ चिप्स हैं, कुछ केक्स वगैरह हैं, भाई बच्चों को पसंद आता है और अभी तो उनकी उम्र है, तो मैं तो रोकती वोकती नहीं हूँ, खा लो भाई। और मेरी घड़ी का सेल भी हो गया, अभी मैंने बुला रखा है अमित को, तो ये सेल डलवाऊंगी, घड़ी रुकी पड़ी है। तो बस ये सब अपडेट है। और देखो दोस्तों, ये भिंडियाँ धोकर मैंने यहाँ इस तरीके से सुखा दी है, और ना यहाँ पर ये ग्वारे की फली ली थी, कल ये बॉईल कर दी, मम्मी छील देंगी इनको और शाम को बन जाएगी ये। और साथ में मैंने राइस भी बॉईल कर दी है, और इसी कुकर में ग्वारे की फली बॉईल करी थी मैंने, और इसी में मैं अब दाल चढ़ा दूंगी, सिंपल सी दाल बनाऊंगी। पूरा लंच का रूटीन मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अब मेरी कोशिश ये रहेगी फटाफट फटाफट आपको दिखाऊं। अभी तक का मैंने आपको अपना बिजी रूटीन दिखाया है, और ये अमरूद निकाल कर रखा हुआ है, इसको मैं खाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद। और ये गाजर मूली वगैरह सब सैलेड का सामान भी मैंने बाहर निकाल कर रख दिया है। और कपड़े सूख चुके हैं, बच्चे स्कूल से आकर नहाएंगे। प्रणय शायद नहाना है क्योंकि उसका कल ऑफ है, वो कल नहा लेगा। तेजस तो नहाएगा, तो एक मशीन कल फिर लगा दूंगी। कपड़ों का तो ये है ना, बस ऐसे ही चलता रहता है। तो बस ये सब अपडेट थी दोस्तों, और अब मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगी। वैसे तो मैं खाना भी इस वक्त बना देती हूँ इस वक्त तक, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाया, मैंने कहा एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें सारा फटाफट वाली रेसिपीज़, फटाफट वाला सब कुछ दिखाऊंगी। तो क्या कैसे करती हूँ सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे शॉर्ट्स वीडियो से भी जुड़े रहिएगा। और कैसा लगा आपको मेरा विंटर मॉर्निंग बिजी रूटीन 6 बजे से लेके 11 बजे तक का आप कह सकते हैं, मैंने पूरा आपको दिखाया। और ये जो हैप्पीनेस आप चेहरे पे देख रहे हैं ना, ये इसलिए है जब आप 1 घंटा अपने आप को देते हैं ना, अपने वर्कआउट को, चाहे आप उसको किसी भी फॉर्म में करें, चाहे आप वॉक करें, स्किपिंग करें, जिम करें, जुम्बा करें या कुछ भी करें, वो चीज़ आपको देती है हैप्पीनेस, आपको बनाती है एक्टिव। तो अपनी लाइफ में ज़रूर से 1 से आधा घंटा 45 मिनट ज़रूर अपनी हेल्थ को दें, ऐड करें। तो वो ये जो हैप्पीनेस आप देख रहे हैं और काम करने की फुर्ती देख रहे हैं ना, वो सब उस वजह से ही आती है। तो वो मैंने किया, हालांकि मेरी जुम्बा क्लास नहीं थी, आफ्टर दैट भी मैंने अपना करा। मैंने कहा मुझे इतना टारगेट कंप्लीट करना है। हालांकि मैं जुम्बा जाती हूँ, वहाँ मेरे ज़्यादा स्टेप्स हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, आई डिड इट। तो बस अब मैं करती हूँ फटाफट से लंच का पूरा शूट, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जुड़े रहिएगा और अपना प्यार एंड सपोर्ट मुझे यूँ ही देते रहिएगा। तो बस फ्रेंड्स, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड बी सेफ माय डियर फ्रेंड्स।